नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबर लेके ये आए हैं कि अब सबको इंतजार इस बात का है कि मध्य प्रदेश के जो संगठन चुनाव चल रहे हैं उन संगठन चुनाव में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी। जिला अध्यक्षों की जो सूची है, जो सूची तैयार की है पर्यवेक्षकों ने, हर जिले में जाकर पर्यवेक्षकों ने तैयार की है, वो सूची कौन सी है, किसके नाम हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि क्या क्या होने वाला है। 2 दिन के अंदर, करीब ये माना जा रहा है कि 2 दिन के अंदर सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। दिल्ली पहुंच चुके हैं ये सभी नाम। पर्यवेक्षकों ने उन नामों को दे दिया है। किसी जिले में 2, किसी जिले में 3 लोगों के पैनल हैं, आपको बता दें। और सभी नाम आप राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ करीब 1 दर्जन के आसपास ये माना जा रहा है जिलाध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं। 7 से लेकर और 1 दर्जन तक जिलाध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि हमें जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट मिली है, जैसे कि लगातार हम आपको देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हम चलाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी चेतन जो कि भोपाल के संवाददाता हैं वो मौजूद रहेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से नाम हैं उनकी हम घोषणा करेंगे। तो तमाम नामों का जिक्र मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वो नाम हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता दूं कि किस जिले में कितने नाम हैं। कई सारे नामों को मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जो चंबल के नाम हैं, जो नाम छूट गए हैं, एक बार मैं उनकी चर्चा भी आपको बता देता हूं। छतरपुर से, बुंदेलखंड की शुरुआत कर लेते हैं। छतरपुर से मलखान सिंह, राजेश प्रजापति के नाम की चर्चा है, जो कि पर्यवेक्षकों द्वारा पैनल में भेजे गए हैं। निवाड़ी से रोहन राय और गणेशी नायक का नाम है। टीकमगढ़ से विवेक चतुर्वेदी, सरोज राजपूत और अमित नुमा का नाम है। सागर से सौरभ सुरुठिया और डॉक्टर विनोद पंथी और श्याम तिवारी का नाम है। अशोकनगर से नंदलाल यादव, सचिन चौधरी और रविंद्र दुबे का नाम है। गुना से बीजेपी के जिलाध्यक्ष के लिए अरुण चतुर्वेदी, राजेश राजपूत और संतोष धाकड़ का नाम पर्यवेक्षकों ने सुझाया है। श्योपुर से शशांक भूषण, सरोज तोमर, अरविंद जादौन का नाम है। दतिया से मीनाक्षी कटारे, विपिन गोस्वामी और रजनी रावत का नाम है। भिंड से ओम प्रकाश अग्रवाल, संजीव कांकर का नाम है। मुरैना से संजय शर्मा, मधु दंडोतिया और अरविंद सिकरवार का नाम है। उज्जैन ग्रामीण से राजेश धाकड़ और धर्मेंद्र जायसवाल का नाम है। और इंदौर से ग्रामीण चिंटू वर्मा, अंतर दयाल और घनश्याम नारोलिया का नाम है। इंदौर शहर से बबलू शर्मा और दीपक टीनू जैन का नाम है। इसके साथ साथ भोपाल ग्रामीण से राजमल कुशवाहा, कुबेर गुर्जर और तीरथ मीणा का नाम है। भोपाल से जगदीश यादव और वंदना जाधव का नाम है। ग्वालियर से रामेश्वर भदौरिया, पारस जैन और वेद प्रकाश शर्मा का नाम है। शिवपुरी से सोनू बिरथरे, गगन खटीक, सीमा शिवरे और राजू बाथम का नाम, ये पर्यवेक्षकों ने नाम सुझाए हैं। हालांकि दिल्ली तय करेगी किससे जिला अध्यक्ष बनाने हैं, किससे जिला अध्यक्ष नहीं बनाने हैं। पर्यवेक्षकों ने जो नाम सुझाए हैं वो ये नाम निकल कर आए हैं। चंबल के बुंदेलखंड के नाम मैंने बताए हैं। चेतन मेरे साथ मौजूद है। चेतन, इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं जो कि पर्यवेक्षकों ने जिला अध्यक्ष बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए सुझाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से तमाम पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई थी, इन्हें सबसे पहले 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये लगातार अलग अलग जिलों में गए और वहां पर जाकर तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं और तमाम पार्टी के जो बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारी हैं, उनसे इन नेताओं ने बातचीत की है। और बातचीत करने के बाद पूरा मंथन निकाला है। एक मंथन के अनुसार लगभग 1 जिले से 5 नामों का पैनल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तैयार किया गया था। वो पैनल पर्यवेक्षकों द्वारा सुझाया गया था। उसके बाद इन पैनलों में से स्क्रूटनी की गई है, जिसके बाद 3 नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। वो फाइनल पैनल शिव प्रकाश जी को दिया गया है। वो उस पैनल को लेकर दिल्ली गए हैं। अब चर्चा है कि इन पैनल के बाद अंतिम मोहर दिल्ली से रखते हुए नजर आएगी। जिस तरीके से आपने तमाम बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग के नामों का जिक्र किया है, इसके अलावा मैं नर्मदापुरम का जिक्र करूं। राहुल सोलंकी, संदेश पुरोहित, माधव दास अग्रवाल का नाम नर्मदापुरम से है। हरदा से प्रवीण जैसानी, राजेश वर्मा और प्रदीप गौर हैं। बैतूल से मधु भटनाकर, हंसराज धुर्वे, रश्मि साहू हैं। रायसेन से जीवन पाल, रविंद्र विजयवर्गीय और राकेश शर्मा हैं। रायसेन से के अलावा विदिशा से अनिल सोनकर, महाराज दांगी, अरविंद श्रीवास्तव हैं। सीहोर से जसपाल अरोड़ा, नरेश मेवाड़ा और गौरव महाजन हैं। राजगढ़ से नीलम सक्सेना, अमित शर्मा, ज्ञान गुर्जर हैं। खंडवा से
धर्मेंद्र बजाज हैं, रामपाल सिंह हैं, अरुण मुन्ना हैं। ये तो इस तरीके से पूरे प्रदेश के जो 60 जिले हैं संगठन के अनुसार, उन 60 जिलों में से 3-3 नामों का पैनल किया गया है। यानी कि 180 नाम तैयार किए गए हैं और 180 नाम की लिस्ट दिल्ली भेजी गई है। लेकिन अब चर्चा ये है कि संगठन को जिस तरीके से जो तमाम नियुक्तियां करनी थी, कार्यकर्ताओं से सुझाव तो ले लिए गए, लेकिन क्या अब सुझाव के आधार पर ही नियुक्तियां होंगी या पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नियुक्तियां करती थी उस पैटर्न पर नियुक्तियां होंगी? बिल्कुल चेतन, क्योंकि एक बार कुछ बीजेपी ने और नाम भी हैं, उनको भी बता देते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे पाडुना की चर्चा कर लेते हैं, जो कि पाडुना नया जिला भी बना है। पाडुना से वैशाली माहले, संदीप महोड़ और मीनाक्षी खुरसंगे का नाम है। छिंदवाड़ा से टीकाराम चंद्रवंशी, गरिमा दामोदर और नितिन तिवारी का नाम है। नरसिंहपुर से वीरेंद्र फौजदार, बीना ओसवाल और राजीव सिंह का नाम है। शिवनी से संतोष अग्रवाल, नीता पटेरिया और राजेश त्रिवेदी का नाम है। बालाघाट से भगत नेताम, अभय कोचर और आनंद छोड़ का नाम है। मंडला से प्रफुल्ल मिश्रा, शशि पटेल और नीरज मरकान का नाम है पैनल में। डिंडोरी से नरेंद्र राजपूत और जया मरावी का नाम है। कटनी से अश्वनी गौतम, दीपक टंडक और पीताम्बर तोपनानी का नाम है। उमरिया से मान सिंह अर्जुन सयाम का नाम है। अनूपपुर से जितेंद्र सोनी, रामदास पुरी और हनुमान गर्ग का नाम है। पैनल में नाम है जो पैनल पार्टी ने तैयार करके दिल्ली भेजे। शेडोल से अमिता चपरा, अनिल द्विवेदी और दौलत मनवानी का नाम है। सिंगरौली से राजेंद्र तिवारी, सुरेंद्र वैश्य और नरेंद्र शाह का नाम है। सीधी से महेंद्र शुक्ला, पूनम सोनी और प्रमोद द्विवेदी का नाम है। मैयर से कमलेश सुहाने, सनत गौतम और स्वरूप नारायण पटेल का नाम है। सतना से बाबूला पटेल, श्रीराम मिश्रा और सतीश शर्मा का नाम है। मऊगंज से देवेंद्र शुक्ला, सुरेश चंदेल और राजेंद्र मिश्रा का नाम है। रीवा से वीरेंद्र गुप्ता, प्रबोध व्यास और विभा पटेल का नाम है। पन्ना से रविराज यादव, मीणा राजे और ब्रजेश मिश्रा का नाम है। दमोह से प्रीतम लोधी, कविता राय और गोपाल पटेल का नाम है। छतरपुर से मलखान सिंह और राजेश प्रजापति का नाम है। इसके साथ साथ कुछ जो नाम नर्मदापुरम के बताए, उसके अगर आगे बढ़े तो राजगढ़ जो चेतन ने बताया, चेतन ने जो नाम बताया उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ से नीलम सक्सेना, अमित शर्मा और ज्ञान गुर्जर का नाम है। खंडवा से धर्मेंद्र बजाज, रामपाल सिंह और अरुण मुन्ना का नाम है। बुरहानपुर से बीजेपी संजय यादव और वीरेंद्र तिवारी का नाम है। खरगोन से लक्ष्मण इंगले, जितेंद्र यादव, जितेंद्र आर्य का नाम है। बड़वानी से अजय यादव, अंजना पटेल, लोकेश शुक्ला का नाम है। अलीराजपुर से सचिन शाह और रिंकेश तबर का नाम है। झाबुआ से सत्येंद्र यादव, गौरव खंडेवाल और सोनू भूरिया का नाम है। धार से विश्वास पांडे, प्रकाश धाकड़ और कुसुम सोलंकी का नाम है। शाजापुर से दिनेश शर्मा, केतल पटेल और विजय बैंस का नाम है। आगर से हरिनारायण यादव, चिंतामन राठौड़ और पीरू लाल कलासिया का नाम है। देवास से राय सिंह सैदब, राजेश यादव और माया पटेल का नाम है। रतलाम से महेश सोनी, कालू परियार और प्रदीप उपाध्याय का नाम है। मंदसौर से प्रीतेश चावला, प्रियंका गोस्वामी, राजेश दीक्षित का नाम है। नीमच से राकेश जैन, हेमलता धाकड़ और राजू मोदी का नाम है। यहां पर हम आपको ये बता दें, अपने दर्शकों को ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव के लिए विवेक शेजवलकर को प्रदेश का जिम्मेदारी दी। वो संगठन चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को हर जिले में भेजा और जिम्मेदारी दी कि आप जाइए बतौर पर्यवेक्षक, आप वहां के स्थानीय सभी लेगाओं से बातचीत कीजिए, बातचीत करके एक नाम सुझाइए। करीब 5 नामों का, जैसे कि चेतन जिक्र कर रहे हैं, 5 नामों का पैनल उन्होंने बीजेपी कार्यालय में दिया है। अब बीजेपी कार्यालय के जो तमाम नेता हैं उन्होंने स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी करने के बाद वो 3 और 2 नाम दिल्ली के लिए पहुंचे। वो पूरी सूची लेकर शिव प्रकाश, जो कि संगठन के महामंत्री हैं, सह महामंत्री हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली में जाके उसकी स्क्रूटनी हो रही है। उसमें यह भी देखा जा रहा है कि किसी नाम में किसी ने किसी का फेवर तो नहीं किया, किसी ने किसी का पक्ष तो नहीं लिया है कहीं, क्योंकि कुछ जगह से लगातार मैं आपको यह गंभीरता से जानकारी दे रहा हूं, दिल्ली में जो सूचना पहुंची है मध्य प्रदेश के संगठन चुनाव की, दिल्ली में इस बात की शिकायत भी पहुंची है कि कई पदों को लेकर पैसे का लेन देन का आरोप भी लगाया गया है। दिल्ली में इस बात की शिकायत की गई है। तो दिल्ली उनको भी बहुत गंभीरता से देख रही है कि क्या वाकई किसी ने किसी से पैसे का लेन देन तो नहीं किया है, क्या किसी ने किसी को ऐसा कोई ऑफर तो नहीं दिया है, कि क्या जो कैंडिडेट है उसने पार्टी के तमाम नेताओं से इस बात की चर्चा तो नहीं की है। तो संगठन बीजेपी बहुत बारीकी से इसमें काम कर रही है।
ये भी पता करने की कोशिश कर रही है और ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नामों की घोषणा कर दें और एक विरोध हो जाए, बवाल हो जाए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं, जबलपुर में जैसे बहुत ज्यादा द्वंद्व देखा जा रहा है, भोपाल में भी चूंकि दावेदार बहुत हैं, हर कोई सक्षम है, इसलिए समन्वय कैसे स्थापित हो, इसलिए उस नाम की चर्चा चल रही है कि कैसे। सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है चंबल में। चंबल में, मुरैना में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जिसे चाहेंगे वो प्रदेश जिलाध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन ग्वालियर को लेकर बहुत ज्यादा कशमकश है, ग्वालियर के नाम पर उस तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गुना शिवपुरी में भी लगातार रस्साकसी मची हुई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से इस बात का जिक्र किया है कि भाई अगर मैं एक बड़ी फौज लेकर आया हूं तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। अब उन्हें कहां संतुष्ट किया जाए, तो वो एक परेशानी है। तो कुल मिलाकर इसलिए इस जो जिलाध्यक्षों की घोषणा है वो अभी फिलहाल 24 घंटे 72 घंटे के लिए टल गई है, वरना अब तक इस बात की घोषणा हो जाती। 10 तारीख तक मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और 10 तारीख के पहले यानी कि 24 घंटे में या 72 घंटे में मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। चेतन मेरे साथ मौजूद है। चेतन, क्या इनके अलावा भी कुछ नाम रह गए हैं? सारे नाम हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। नाम सामने आए थे, वो नाम लगातार इंडिया न्यूज दर्शकों को दिखा रहा है, लेकिन एक संकेत अलग दिखाई दे रहे हैं कि प्रदेश में तमाम मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो लंबे समय से पार्टी से नाराज हैं, उन नेताओं की भी सलाह मशवरा लिया गया है। इसके साथ ही चर्चा यह है कि कई पूर्व नेता भी इस दौड़ में हैं कि कहीं ना कहीं अब उन्हें सत्ता से दूर रखा गया, संगठन के तमाम पदों से उन्हें दूर रखा गया। तो जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी कई पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं। हालांकि वो नाम अब तक सामने नहीं आए, लेकिन इसके पीछे एक अलग कारण भी देखा जा रहा है। चर्चा यह है कि मध्य प्रदेश के लगभग 10 से 12 जिलों के जिलाध्यक्षों को रिपीट किया जा सकता है। जो जिलाध्यक्ष लगभग जिनने 4 साल तक अपनी जिलाध्यक्षी की, उनको तो बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन जिनका कार्यकाल अभी 1.5 साल 2 साल हुआ है, उनको रिपीट किया जा सकता है। लेकिन एक चर्चा और है कि बड़े शहरों में, महानगरों में महिला कार्ड भी बीजेपी खेल सकती है, क्योंकि महिलाओं को लेकर लगातार खेल नहीं सकती है। देखिए, खेल नहीं सकते, बीजेपी खेल रही है। करीब करीब 15 जिला अध्यक्ष ऐसे होंगे जो कि महिलाओं के कोटे में, 15 जिले के जो जिलाध्यक्ष पद है वो महिलाओं के कोटे में जाने वाला है। उसके पीछे का कारण यह है कि लाडली बहना ने एक बड़ा संकेत इस बार के विधानसभा चुनाव में परिणाम के तौर पर दिया है। और आप देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां पर सबसे ज्यादा टक्कर थी बीजेपी को, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर भी लाडली बहना ने कमाल का संकेत दिया है। आप देखिए उड़ीसा में कमाल का संकेत दिया है। तो ये जो महिलाओं के नाम की स्कीम है, लिहाजा महिलाओं को भी संगठन में भागीदारी दी जाएगी। तो करीब करीब 12 से 15 जिला अध्यक्ष महिलाओं के कोटे में जाने वाले। इस बार महिला वहां की जिला अध्यक्ष होंगी। चेतन, बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ एक चीज और है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में तमाम कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने दावा किया था कि लगभग 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता उनके खाते में शामिल हुए हैं। तो यही कारण है कि अब कांग्रेस के नेताओं को भी किस तरीके से एडजस्ट करना है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक तमाम गए थे, उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात तो की, वहां पर समझा, सब चीजें, लिस्ट तैयार की, लेकिन उस लिस्ट में केवल अभी अभी बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता उस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। लेकिन अब चर्चा है कि कांग्रेस के नेताओं का क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सोच रही है कि पुराने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बीजेपी में है, उनको भी किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो चर्चा है कि लगभग 4 से 5 जिलों में जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी अपनी लिस्ट में बीजेपी जगह देगी। इसके अलावा संकेत साफ है कि जिस जिले में जिस समुदाय की जातिगत आधार पर जितनी जाति और जनसंख्या है, उस व्यक्ति को वहां पर जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि लिस्ट में 3 चीजें देखी गई। लिस्ट में
SC ST के कोटे से भी रखा गया, महिला को भी रखा गया, सामान्य वर्ग से भी रखा गया और OBC वर्ग से भी रखा गया। यही कारण था कि 5 लोगों के नाम अलग अलग जातियों से भी तय किए गए। अब देखा जाएगा कि कहीं अगर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है तो वहां पर ब्राह्मण चेहरा सामने आ सकता है, कहीं SC ST का चेहरा अगर वोट प्रतिशत ज्यादा है तो वहां पर उस चेहरे को लाया जा सकता है। यानी कि जैसे जैसे बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जब प्रत्याशी का चयन करती है तो तमाम मंथन करती है और मंथन के बाद ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है। तो ऐसे ही इस बार बीजेपी जिलाध्यक्ष के तौर पर भी करेगी कि जातिगत तमाम समीकरण समझने के साथ साथ व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिसकी सभी छाप हो, संगठन को साथ में लेकर चल सके, उसका विवाद ना हो और पार्टी को भी सरकार के साथ वो आगे बढ़ाए, प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो बीजेपी का लीडर्स हो या कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति। तो उस पर भी पार्टी इस बार मंथन कर रही है। लेकिन संकेत साफ है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तमाम नेताओं का डेरा जमा हुआ है। अलग अलग इलाकों से नेता अपने अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा से, हितानंद शर्मा से लगातार मेल मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर कहा जाता है कि भोपाल में मेला तो जरूर लगा, लेकिन जिन लोगों को जिलाध्यक्ष बनना है उनसे पार्टी ने बायोडाटा पहले ही मांग लिया गया। उनमें से ज्यादातर नेता अपने घर पर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार केवल इस बात का कर रहे हैं कि सूची आएगी, दिल्ली तो से कब सूची कब आएगी, इस लेकिन बात का इंतजार हो रहा है कि दिल्ली से आखिर सूची कब आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो छूट जाएंगे। आपने देखा होगा कि बीजेपी में इस वक्त तमाम नाराज़ लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है। सत्ता में रहने के बाद पहले भी आपने देखा होगा निगम मंडलों में नियुक्तियां उस तरीके से नहीं हो पाई, और ये इस बात का भी संकेत दे दिया है पार्टी के तमाम नेताओं ने कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों के बाद, इसके बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो निगम मंडल का आने वाला है। तो बीजेपी ने वो उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। वो सारी जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनेंगे, जिलाध्यक्षों के साथ साथ जिले की कमेटियां बनेंगी, इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रदेश की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी आएगी और उसमें कांग्रेस से, सही कह रहे चेतन, कांग्रेस से आए हुए लोगों को भी स्थान दिया जाएगा। और जो कुछ और महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्हें टिकट, बहुत सारे लोगों के टिकट कट गए, उनको टिकट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। खासकर चंबल में अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम जो समर्थक बीजेपी में आए हैं उन्हें टिकट मिल गए। बाद में आपको याद होगा कि घनश्याम पिरोनिया जैसे लोग जिनका टिकट कट गया, बाद में तत्काल विधानसभा चुनाव के पहले घनश्याम पिरोनिया को निगम मंडल में चेयरमैन बनाया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके टिकट कट गए, जिनको टिकट मिलना चाहिए थे, जिन्हें नहीं मिल पाए, उन्हें निगम मंडल में स्थान मिलने वाला है। आपको याद होगा कि तमाम ऐसे नेता, जैसे जबलपुर से आप देखें तो राकेश सिंह आ गए थे, प्रहलाद पटेल आ गए थे, इसके साथ साथ उदय प्रताप सिंह आ गए थे, रीति पाठक आ गई थी, तमाम बड़े नाम जो दिल्ली से 4-5 नाम आ गए थे। उनके कारण जो स्वतः ही दावेदार वहां के लोग थे उन्हें टिकट नहीं मिला था और इसकी पार्टी को नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। बाद में तमाम लोगों को समझाया बुझाया। तो जो सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों को हालांकि लोकसभा में एडजस्ट करने की कोशिश की गई, तो उन लोगों को निगम मंडल में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा रोड मैप बनाया जा रहा है और इसमें जो नियुक्तियां आपको बता दूं, एल्डरमैन से लेकर, मतलब जो बीजेपी ने पूरा रोड मैप बनाया है, एल्डरमैन से लेकर जिले की कमेटियों से लेकर, प्रदेश की कार्यकारिणी से लेकर और निगम मंडल तक एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन रही है। इसलिए मैं तमाम उन नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि अगर उनका नाम ना आए तो वो आपा ना खोल दें, क्योंकि उनको लेकर पार्टी ने रोड मैप बना रखा। बीजेपी की खूबी यही है, बीजेपी की खूबी यही है कि रोड मैप बना रखा है तो एक बहुत बड़ी संख्या है। आप देखिए पूरे प्रदेश में कितने एल्डरमैन, एक बड़ी संख्या है, जिले की कमेटियां हैं, प्रदेश की कमेटियां हैं, तो वो, लेकिन कौन किस में संतुष्ट होता है ये बात की बात है। लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है और करीब 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है ना चंबल से बनने वाला है, चंबल से एक व्यक्ति का नाम है, क्योंकि 2 ही नाम है, महाकौशल से एक नाम है, एक नाम चंबल से है। इसके अलावा कोई नाम नहीं है प्रदेश अध्यक्ष में। ये दोनों नाम हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। बाकी जितने भी नाम आपको, मुझे नाम पता है लेकिन मैं भी बोलना नहीं चाहता,
क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बनने वाले लोग हैं उनका नुकसान हो जाए। इसीलिए आप ये मान के चलिए, बाकी कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये तय हो चुका है बीडी शर्मा को पार्टी कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी, उनका कार्यकाल अब खत्म है। नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, उस प्रदेश अध्यक्ष के परिवार ने, उस प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी के दशकों से संगठन की जो भूमिका रही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इसमें संघ के दो बड़े नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उनने मिलकर यह नाम तय किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यह नाम सूट करता है और इस नाम की घोषणा होने के बाद आपको सत्ता और संगठन का टकराव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अभी मिल रहा था। यह टकराव जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब भी देखा जा रहा था और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है तब भी देखा जा रहा था। तो सत्ता और संगठन का टकराव आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। दोनों एक ही धुरी में आपको बढ़ते नजर आएंगे, बल्कि सत्ता का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो सारी चीजें तय हो चुकी हैं, रोडमैप बन गया है। नाम जब निकल कर आएगा तो सभी लोग चौंक जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, क्या वाकई संगठन चल सकता है, संगठन को चला सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी है जनाब, कुछ भी चला लेती है। कुल मिलाकर बीजेपी का रोडमैप तय हो गया। हाल फिलहाल में ऐसा कोई चुनाव भी नहीं है जिससे बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं हो, लेकिन सब कुछ तय है। नजर उनके ऊपर बनी हुई, और आने वाले समय में ये जो नियुक्तियां होने वाली हैं, चाहे वो संगठन की हो, सत्ता से जुड़ी हुई हो, ऐसे नेताओं का विशेष ख्याल रहेगा जिन्होंने दबा का भ्रष्टाचार किया है, जिनके कारण पार्टी की छवि खराब हुई है, जो सत्ता के मद में बैठते हुए कुर्ते में कलब लगाकर पान चबाकर इधर उधर सत्ता के मद में घूमते रहे, जिन्होंने कार्यकर्ता की बिल्कुल चिंता नहीं की, जिनके कारण कार्यकर्ता अगर अपने काम के लिए गए भी तो कार्यकर्ता निराश होकर लौटे और उनका नाम गंभीर भ्रष्टाचारों में आया है। ऐसे लोगों को अब सत्ता और संगठन से दूर रखा जाएगा। वो भले कितने ही दुहाई देते रहें कि हम दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, वो कितने ही दिल्ली के चक्कर लगाते रहें, वो कितनी ही दिल्ली की हवाई यात्रा करते रहें, लेकिन आने वाले समय में वो अपने कितने भी कार्यकर्ताओं को एक टोपी, दूसरी टोपी, तीसरी टोपी, चौथी टोपी, पांचवी टोपी पहनाते रहें, लेकिन ऐसे लोगों का अब आने वाले समय में बीजेपी में स्थान नहीं है। ये पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है। वो दूर हो चुके हैं, वो एनएच पे चलते चलते पगडंडी पे उतर चुके हैं, तो वो पगडंडी पे ही रहेंगे। इस बात को भी लोगों को गंभीरता से समझना चाहिए। चेतन, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि तमाम अब नेता हैं जो भोपाल के साथ साथ अपने जिलों से भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल में तमाम नेताओं से मेल मुलाकात कर दिल्ली पहुंच रहे हैं, पूजा अनुष्ठान करा रहे हैं या अलग अलग बाबाओं से मिल रहे हैं या अपने मन की संतुष्टि के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाला समय अपना अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। लेकिन ये जनता है और पार्टी इन सब नेताओं को जान चुकी है, क्योंकि किन नेताओं ने मध्य प्रदेश में सत्ता में रहते हुए, संगठन में रहते हुए, बड़े ओहदों पर रहते हुए कार्यकर्ताओं की कितनी सुनी और कितनी नहीं सुनी, जनता के कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए। सत्ता और संगठन दोनों को बेहतर तरीके से पता है और संगठन ये चाहता है कि अब साफ छवि वाला नेता मध्य प्रदेश का नेतृत्व करे। यही कारण है कि अलग अलग जगह से नाम तो आ रहे हैं, लेकिन संकेत साफ है कि इस बार नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहमति पे दिल्ली ही तय करेगा और जो नाम पे मुख्यमंत्री मोहन यादव सहमत होंगे वही नाम जो है सत्ता द्वारा तय कर दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से शिवराज की सरकार थी, लगातार सत्ता और संगठन दोनों की चाबी यूं कहें शिवराज के हाथ में थी। अपने नेताओं को किस तरीके से एडजस्ट करना है और तमाम गतिविधियां किस तरीके से होनी है। हाल ही में तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तमाम जो बड़ी एजेंसियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। अब इस स्थिति को कैसे सुधारना है, क्योंकि अभी मोहन सरकार को बने 1 साल हो गया और 1 साल में तमाम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हाल ही में सख्त संदेश दिए थे कि वो चाहे इधर का हो या उधर का, भ्रष्टाचारी को मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की जगह नहीं मिलेगी। ये तमाम तरह के संकेत बिल्कुल चेतन निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब ये बताओ कि भोपाल में क्या स्थिति है, लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है, कब तक सूची निकलने वाली, भोपाल के लोग क्या मानते हैं?
देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में फिलहाल मेला लगा हुआ है। लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, लेकिन चर्चा तो थी कि 5 तारीख तक शाम तक लिस्ट आ सकती है, यानी कि कल लिस्ट यहां से गई थी। अब वो लिस्ट एक बार केंद्र का नेतृत्व उस लिस्ट को समझेगा, उसके बाद फाइनलाइज करेगा। तो माना जा रहा है कि कल शाम 4 से 5 बजे तक 40 नामों की पहली लिस्ट आ सकती है। उसके बाद संभावना है कि लगभग 12 से 14 जिलों को अभी होल्ड किया जाएगा, और उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा तो उसके बाद ही लिस्ट आएगी। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 5 तारीख तक जो कार्यकर्ता भोपाल में डटे हुए हैं कि वो आए हैं तो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बना के ही जाएंगे। फिलहाल इंतजार यहाँ करना होगा, कल शाम तक उम्मीद है कि बीजेपी की पहली लगभग जिलाध्यक्षों की लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। तो कुल मिलाकर 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर ये जो बीजेपी के जिला अध्यक्षों की जो घोषणा है वो हो जाएगी। रोड मैप बन चुका है, और जो पर्यवेक्षकों ने नाम भेजे हैं उन पर्यवेक्षकों के नामों में थोड़ा सा फेरबदल किया गया, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें थी। वो शिकायतों को केंद्रीय नेतृत्व तो संज्ञान ले रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी रायशुमारी भले ही कोशिश करने की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनना है उसको बता दिया गया है, और जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है वो भी मध्य प्रदेश को चौंकाने वाला है, महाकौशल से निकलने वाला है, और चंबल का एक नाम है, नंबर 1 पे 1 और नंबर 2 पे 2, इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत जल्द उसका भी खुलासा करेंगे। मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि वो इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।